4 आज शाम 6 बजे थम गया। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कल शाम ये चुनाव प्रचार थमा और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होना है। आपको बता दें कि ज्यादातर सीटें जम्मू संभाग की हैं। अकेले जम्मू जिले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 5 और उधमपुर में 4 सीटें हैं। इन सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी को कई सीटों पर कांग्रेस और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती मिल रही है। 1 अक्टूबर को मतदान होगा। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। उससे पहले कड़ी ताकत झोंकी गई है। तमाम पार्टियों की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार प्रसार हुआ है। जम्मू संभाग की 24 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वादे भी किए गए हैं, घोषणा पत्र जारी हुए हैं और आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 5 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। फोन लाइन पर संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, 24 सीटों पर मतदान जम्मू संभाग की होना है और इसको लेकर चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है। आज किस तरह की हलचल देखी जाएगी, क्योंकि अंतिम मौका है प्रत्याशियों के लिए जनता को लुभाने का और पूरी ताकत आजमाने का। बिल्कुल, देखिए ये अंतिम और आखिरी चरण का मतदान जो है जम्मू कश्मीर में होना है। करीब 40 सीटों पर ये मतदान होगा। 16 सीट कश्मीर घाटी से हैं और 24 सीट जम्मू संभाग में हैं और 415 उम्मीदवार इन चुनावों के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे और इसके बाद उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में बंद हो जाएगी और 8 अक्टूबर को जो है उनके नतीजे जो हैं वो आएंगे और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किसको ज्यादा बहुमत मिला है और किसके सर पर सेना जो है वो सजेगा। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए लगातार आतंकी हमले भी हो रहे हैं और सुरक्षा को लेकर अगर कहा जाए तो सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम जो है वो इस दौरान किए गए हैं, क्योंकि 24 सीटें जो हैं वो जम्मू संभाग की हैं और ज्यादातर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ भी इलाका जो है उन सीटों पर भी मतदान होना है, चाहे वो अखनूर का इलाका हो, कठुआ का इलाका हो या फिर कहा जाए हीरानगर या सांबा। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाके हैं और यहाँ पर खास प्रबंध जो हैं वो किए गए हैं और कहा जाए तो लगातार आज रैलियों का दौर जो है वो होगा और हर प्रत्याशी जो है प्रत्याशी के लिए उम्मीदवारों बिल्कुल रविंद्र, अलग अलग पार्टियों के दिग्गज आज चुनावी मैदान में उतरेंगे, चुनावी प्रचार करेंगे, जनता को लुभाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन क्योंकि लंबे समय के बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो किस तरह जो जनता है वो इस इलेक्शन को देख रही है, विकास की क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, देखिए जनता विकास के साथ साथ रोजगार के मुद्दे को लेकर जो युवा है, जो पहली बार युवा वोट डाल रहा है, उसकी उम्मीदें यही हैं कि यहाँ पर रोजगार जो है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि बीते 10 साल से ना तो चुनाव हुए हैं और ना ही कोई नौकरी की प्रक्रिया जो है वो सही तरीके से यहाँ पर हो पाई है। तो ऐसे में युवा यही चाहता है कि जल्द से जल्द जो है नौकरियां बहाल हों और वहीं लोगों के आम मुद्दे भी हैं। कई इलाकों में स्मार्ट मीटर लगे हैं, लेकिन जो है बिल जो है वो काफी ज्यादा आ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि बिजली के बिलों में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है उनमें कहीं ना कहीं कमी आए और साथ ही में लोकल मुद्दे काफी हैं। जहां जिन इलाकों में विकास नहीं हुआ है लोग चाहते हैं कि वहां पर विकास हो ताकि लोग अमन चैन से रह पाए। देखा जाए तो खासतौर पर बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां पर फिलहाल शांति है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इक्का दुक्का वारदातें जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन कहा जाए तो लोग कहते हैं कि जो तारबंदी के उस तरफ जमीन है, यानी तारबंदी के दूसरी तरफ जगह है, वहां से वहां उनको खेती करने की इजाजत जो है वो दी जाए, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट के अंदर देखा जाए तो ज्यादातर किसानी से जुड़े हुए लोग जो है रहते हैं और उनकी यही मांग है कि जो है हमें आगे जाने की इजाजत जो है वो दी जाए। लेकिन पाकिस्तान का पता नहीं है कि कब कौन सी शरारत कर दे, कब फायरिंग शुरू कर दे। इसी वजह से बीएसएफ फिलहाल आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं देती है। लेकिन कई इलाके जो है वहां पर अभी हाल फिलहाल में ही कई इलाकों में किसानों को जाने की इजाजत दी गई है। वहां से बिल्कुल रविंद्र, कई समस्याएं हैं जिससे जनता निजात पाना चाहती है। इसके अलावा विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, जिस पर जनता चाहती है कि इस बार जो कैंडिडेट्स उन्हें भरोसा दे रहे हैं उन उम्मीदों पर वो खरा उतरे और इसीलिए इस इलेक्शन को लेकर भी जनता का खासी उत्साहित है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। अंतिम चरण के लिए वोटिंग होनी है 1 अक्टूबर को। उससे पहले आज धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए तमाम दिग्गज दिखाई देंगे और पूरी जोर आजमाइश की जा रही है इस बार इलेक्शन जीतने के लिए। कई पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं, तो प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा और अब मतदान पर सबकी निगाहें रहेंगी। सभी तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से भी की जा रही हैं, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में सख्ती बरती जा रही है, एहतियात बरती जा रही है। भारी फोर्स भी मौके पर डिप्लॉय किया गया है। जम्मू संभाग की 24 सीटों पर मतदान 1 अक्टूबर को होगा। वहीं कश्मीर संभाग की 16 सीटों पर यह मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने पड़ाव की ओर है और इस अंतिम चरण के लिए सियासी दलों के दिग्गज भी अपना आखिरी जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जहां वो पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह यहां बांदीपुर के गुरेज विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का यह दौरा बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि अंतिम मौका है जनता के बीच अपनी बात रखने का, विजन रखने का, सरकार की उपलब्धियां बताने का और साथ ही ये भरोसा जीतने का कि जनता की हर उम्मीद पर खरा उतरा जाएगा। तो राजनाथ सिंह बांदीपुर के गुरेज विधानसभा सीट पर आज आखिरी जोर आजमाइश करेंगे। गुरेज विधानसभा सीट पिछले विधानसभा चुनावों में जो नतीजे हैं वो भी आपको बता देते हैं। गुरेज विधानसभा सीट का जो चुनाव इतिहास रहा है, 2014 विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको बताएंगे, जहां पार्टी उम्मीदवार जेकेएन की ओर से नजीर अहमद खान रहे। 6,664 वोट मिले। कांग्रेस फकीर मोहम्मद खान 6,523 वोट उन्होंने पाए। और 2008 का भी विधानसभा चुनाव का नतीजा, जिसमें जेकेएन की ओर से नजीर अहमद को 5,817 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की ओर से फकीर मोहम्मद खान को 5,085 वोट मिले। और कुल मिलाकर यहाँ जो स्थितियाँ हैं वो इस बार कैसी होने वाली हैं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। बांदीपुर के गुरेज में चुनावी रैली को आज संबोधित करने वाले हैं राजनाथ सिंह। उनके कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बना हुआ है। तीसरे चरण के लिए आखिरी जोर लगाया जाएगा। आज पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में हुंकार भरेंगे राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। बांदीपुर के गुरेज विधानसभा सीट पर उनका कार्यक्रम होगा। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कुपवाड़ा के मतदाताओं में भारी उत्साह है। कुपवाड़ा के लोगों का यह मानना है कि चुनाव के बाद सरकार उनके इलाके में विकास का काम करेगी। क्या सोच रही है जनता, आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा 39 विधानसभा सीट में एक है, जहां चुनाव के तीसरे दौर में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीट हैं। वोटिंग का दिन नजदीक आने के साथ एक दशक बाद अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। लोगों की सोच बदल रही है। उन्हें यकीन हो चला है कि उनके समुदाय की जरूरतें पूरी करने के लिए विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेना जरूरी है। हालांकि राज्यों के मुकाबले केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार सीमित होते हैं, इसे लेकर कुछ लोग चिंतित हैं। असेंबली इलेक्शंस हैं, तो असेंबली इलेक्शंस में आप देखें उतना पावर है नहीं हमारी असेंबली में अभी, जितना आप देख सकते थे पहले जब ये जम्मू कश्मीर एक स्टेट था। अब जब यूनियन टेरिटरी बन गए तो हमारा बस यही रहेगा, डेवलपमेंट हो, रोड्स के बारे में बात करें, हमारे स्कूल्स के बात करें, हमारे एजुकेशन की बात करें, हमारे हेल्थ सेक्टर की बात हो, तो यही हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे आप इन चीज़ों को देखना चाहते हो, हम यही देखना चाहते हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ जो है हमारी, जो आम नागरिक की बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, उन पे बात हो। चिंताओं के बावजूद वोटरों को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से ही विकास मुमकिन है। कश्मीर वैली में यहाँ पे हमारी लोकल गवर्नमेंट ही नहीं थी जो हमारे जेन्युइन इश्यूज सुनते, जो हमारे ग्राउंड लेवल इश्यूज हल करते।
तो उस हवाले से हमने बहुत सफ़र किया। 10 साल हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, चाहे एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, या कोई और जो ग्राउंड लेवल इश्यूज़ होते थे वो हम अगर हमारी लोकल गवर्नमेंट होती तो हम उसके पास वो इश्यूज़ लेके जाते। हर एक वो अपना वोट कास्ट करेगा, यही दिमाग में हम रखते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देंगे, डेवलपमेंट को वोट देंगे। धारा 370 हटने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। 3 दौर में चुनाव होने के बाद वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब महज 6 दिन बाकी हैं, लिहाजा बीजेपी इन अंतिम चरण के प्रचार में पूरी जोर आजमाइश कर रही है। और इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर हरियाणा दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह यहां 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। पार्टी प्रत्याशियों के लिए आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह बना हुआ है और इस जनसभा को भव्य बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने की पूरी कवायद की जा रही है। बीजेपी सत्ता में वापसी को लेकर पूरी तरह से कोशिशों में जुटी है। पार्टी प्रत्याशियों के लिए आज प्रचार प्रसार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। तमाम दिग्गजों की, स्टार प्रचारकों की फौज हरियाणा में धुआंधार प्रचार कर रही है। ताबड़तोड़ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम हरियाणा में होगा, जहां पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। हरियाणा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो हरियाणा में अमित शाह के आज के कार्यक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं, जहां अमित शाह की 3 चुनावी जनसभाएं होंगी। सुबह 11:30 बजे बादशाहपुर के वजीरपुर में सेक्टर 95 में उनकी जनसभा होगी। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे नांगल चौधरी के अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे कार्यक्रम होगा। इंद्री के कुंजपुरा में जनसभा होगी और इन जनसभा में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद की जा रही है। कार्यकर्ताओं की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पहुंचाया जाए और जो गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रखने वाले हैं जनता